हेलो बच्चों। तो आज हम दोबारा शुरू करेंगे हिस्ट्री का पार्ट 2, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, 6th क्लास का। अशोका द एम्पियर हु गेव अप वॉर। तो आपने पहले फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ इसमें समझा, तो उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। अब पार्ट 2 में देखेंगे कि आगे क्या कुछ सीखेंगे, हम क्या समझ सकते हैं आगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट वाज अशोका धम? अशोका धम क्या था? Ashoka's dam did not involve worship of a god or performance of a sacrifice। मतलब अशोका का जो धम था, मतलब जिन जिन पर ये बिलीव करते थे अशोका, उसमें एक तो भगवान की कोई पूजा पाठ नहीं थी, ना ही कोई मतलब कि हवन वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें अलाउ नहीं थी। इस पर ये मतलब विश्वास ही नहीं करते थे सब चीज़ों पर। ही फेल्ट दैट जस्ट ए फादर ट्राई टू टीच हिज चिल्ड्रन। वह कहते हैं कि जैसे मतलब कि कोई फादर, मतलब कोई पिता अपने बच्चों को सिखाता है, हर चीज़ें सिखाता है। ही हैड ए ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। उसकी भी ड्यूटी है कि क्या बोलते हैं, वो अपने प्रजा को या किसी को वह समझाए। ही वॉज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। वो मतलब कि एक तो बुद्धा की टीचिंग से भी, जो भी था, इनके बुद्धा के जो प्रवचन थे उनसे भी काफ़ी इंस्पायर थे, जो कि हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। देयर वर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल हिम। उनके साथ एक तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी उनके साम्राज्य में, जो कि इनको चिंता में मतलब डालती थी। जैसे कि पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन। जो उनके एम्पायर में मतलब साम्राज्य में काफ़ी सारे लोग रहते थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के। जैसे आज के टाइम में भी आपको देखने को मिलता है कि काफ़ी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलीजन मिलेंगे हर जगह। तो वैसे ही उसी टाइम होता था सब चीज़ें। एंड दिस समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। और इनके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज होते रहते थे। एनिमल एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड, स्लेव्स एंड सर्वेंट वर इल ट्रीटेड। अब जो एनिमल्स थे वो भी काफ़ी सेक्रीफाइस करते थे, उनके साथ भी ज्यादती होती थी। स्लेव्स जो मतलब कि आप लगा लो, गुलाम लगा लो या सर्वेंट नौकर लगा लो, उनके साथ भी जो ट्रीट हुआ करता था बिल्कुल अच्छा नहीं होता था। जैसे आज भी आप समझ सकते हो, आज भी ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाती है, पहले भी ये सब चीज़ें होती थी। बिसाइड देयर वर क्वेरल इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर्स। और साथ साथ जो आपस में जो आस पड़ोस जो होती है, उस टाइम भी मतलब जैसे आपस में एक दूसरे की नहीं बनती थी। जो आज के टाइम में भी बहुत ही इलाकों में एक दूसरे में घरों के आसपास जो कि नहीं बनती है, वो भी उसी टाइम भी ये सब चीज़ें होती थी। उस टाइम फिर क्या हुआ, अशोका फेल्ड इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर अशोका बोलते हैं कि ये मेरी ड्यूटी बनती है, जो उनका एम्पायर होता है, ये जो जहाँ के ये राजा होते हैं, तो इनकी ड्यूटी बनती है कि ये इन सब चीज़ों को सॉल्व करे, प्रॉब्लम्स को। अशोका ने सोचा। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। उसने फिर ऑफिशियल्स जो भी होते हैं, अधिकारी, अपॉइंट करते हैं, नोन एज द धम्मा महामत्ता। अब उनका नाम जो था वो जाने जाते थे धम्म महामत्ता। हु वेंट टू प्लेस, जो कि वो जाते थे मतलब जगह से जगह, आगे आगे जाते थे, टीचिंग पीपल अबाउट द धम्म। और वो धम्म के बारे में लोगों को टीच करते थे, मतलब कि समझाते थे या पढ़ाते थे। शायद अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक एंड पिलर। जो अशोका भी अपने अपने कुछ मैसेजेस मतलब संदेश भेजते थे, जो कि वो दीवारों पे लिखवाते थे, और पिलर्स पर भी। ठीक है। इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ। साथ साथ अशोका ने कुछ ऐसे लोग वहाँ पर ऑफिशियल्स, अधिकारी खड़े कर रखे थे, जो कि दीवारों से पढ़कर वहाँ के लोगों को सुना सके। जो कि लोग, कहीं जो अनपढ़ लोग टाइप के थे, वो नहीं पढ़ पाते थे, तो उनको वो लोग सुनाते थे कि अशोका का ये आपके लिए मैसेज है। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू ई अदर लैंड्स। अब क्या है, अशोका ने कई जगह, कई दूर दूर जगह अपने जो कि मैसेंजर्स भेजे, ऑफिशियल्स भेजे, वो अपने धम्मा को मतलब कि टीच करने के लिए, आगे पीछे पढ़ाने के लिए, उनके संदेश फैलाने के लिए। सच एज सीरिया, सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में,
एंड श्रीलंका। यहाँ पर ये पहुँचे। ही बिल्ट रोड, dug wells, and built rest house. Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animal. अब इन्होंने जो अशोका ने काफ़ी सारी चीज़ें करवाई। उन्होंने रोड्स बनवाए, काफ़ी सारे कुएं बनवाए एंड रेस्ट हाउस बनवाए, साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट बनवाई, इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी। तो अब ये अशोका के तो चैप्टर लगभग आप कंप्लीट ही समझिए। अब जो ये अशोका के एक मैसेजेस है क्या है, एक बार ये भी देख लेते हैं। पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे फॉल इल। ये मैसेज है इनका कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो लोग भगवान को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न, और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी। मतलब कहीं आते जाते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, जब कोई किसी की शादी होती है तो भगवान का नाम लेते हैं, जब किसी के घर बच्चा होता है तो भी भगवान का नाम लेते हैं। दिस रिचुअल आर नॉट यूजफुल। अशोका बोलते हैं कि ये जो रिचुअल है, ये जो पूजा पाठ है, ये यूजफुल नहीं है। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिस, मतलब इसके अलावा अगर लोग अलग अलग चीज़ें टाइप की प्रैक्टिस करें तो दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, ये और भी फायदेमंद होगा। व्हाट आर दिस अदर प्रैक्टिस, ये क्या है अदर प्रैक्टिस, इसके बारे में जानेंगे। दिस आर बीइंग जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट। बिल्कुल, मतलब कि जो कि इन्होंने मैसेज दिया है कि जो बीइंग मतलब कि आप बिल्कुल अच्छे बनो, अच्छे रहो गुलामों के साथ, चाहे नौकरों के साथ, किसी के साथ भी। आज किस उनको दुत्कारो मत, उनके गरीबी का मजाक मत बनाओ। मतलब कि इनका ये कहने का मतलब है रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करो, मतलब कि उनकी रिस्पेक्ट करो। तो उस तरीके की ट्रीट ऑल क्रिएचर विथ कंपेशन, गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण एंड मॉन्क। तो मीन्स कि मतलब ये हुआ कि इनकी तरफ वफादार रहो, साथ में ब्राह्मण्स को और जो संत वगैरह हैं इनको गिफ्ट वगैरह मतलब दो। जो गिफ्ट का मतलब ये दान दून सब चीज़ें दो। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस हु रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स। ये बिल्कुल गलत है करना कि मतलब एक दूसरे के रिलीजन को, किसी की भी आलोचना करना कि तेरा रिलीजन ऐसा है या मेरा रिलीजन ऐसा है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन, मतलब कि एक दूसरे के रिलीजन का हमें आदर करना चाहिए। इफ़ वन प्रेज वंस own religion while criticizing another's religion, another's one, it is actually doing greater harm to one's own religion। मतलब कि आप समझो कि अगर किसी के रिलीजन के बारे में आप गलत सलत बोल रहे हो तो उसका मतलब कि उसको हार्म पहुंच रही है, मतलब उसको दुख पहुंच रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। Therefore, one should try to understand the main idea of another's religion and respect it। आपको मतलब कि यही होना चाहिए कि दूसरे की जो भी रिलीजन में बातें हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए और उनका मतलब कि रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, ना कि किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि तेरा रिलीजन ऐसा है या मेरा रिलीजन ऐसा है। तो आज हमने देखा, काफ़ी अच्छा चैप्टर था, काफ़ी चीज़ें देखी। तो इसमें आपके क्वेश्चन आंसर भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है और फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी है। तो आप कोशिश करो, इसको अच्छे से रीड करो, अच्छे से एक बारी समझो। अगर जो आपको वीडियो समझ आई, पसंद आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और आके आपको पढ़ाता रहूं। थैंक यू।